प्रयागराज के संगम तट पर जनवरी 2025 से लगने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। योगी सरकार के निर्देश पर महाकुंभ को दिव्य भव्य स्वच्छ और हरित स्वरूप देने के लिए कुंभ मेला प्रशासन के सभी विभाग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन विभाग जहां एक तरफ श्रद्धालुओं का सफर सुगम और सरल करने के लिए बड़ी संख्या में बसें चला रहा है, तो वहीं महाकुंभ को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए योगी सरकार के संकल्प को भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 अहम सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश ने पत्रकार वार्ता में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल टाल दिया। इससे पहले अखिलेश ने कई मौकों पर कहा था कि उनकी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उपचुनाव में हिस्सा लेने पर कोई जवाब नहीं दिया और सवाल टालते दिखे। यूपी उपचुनाव के संदर्भ में अखिलेश ने कहा कि बीएलओ को हटाना गलत है, भाजपा पीडीए समाज के दुश्मन है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतने की कोशिश में है। इसके जरिए वो लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के अलायंस में पिछड़ने के जख्म को भरना चाहती है। अब इसके लिए बीजेपी को यूपी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि सरसंघचालक मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद यूपी उपचुनाव में रणनीति एक हद तक स्पष्ट हो जाएगी। सूत्रों की माने तो हरियाणा चुनाव का आजमाया हुआ फॉर्मूला यूपी उपचुनाव में इस्तेमाल हो सकता है। आने वाले समय में प्रकाश पर्व के साथ साथ शादी का सीजन भी है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सोने और चांदी के बने आभूषण की खरीदारी की जाती है, लेकिन इस दौरान सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। सराफा व्यापारियों का कहना है कि सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए वर्तमान में सोने चांदी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब ग्राहकों द्वारा केवल आभूषणों की खरीदारी अपने विशेष आयोजन के लिए ही की जा रही है। उसमें भी पिछले वर्षों की तुलना में इनकी संख्या काफी कम है। अब लोग सोने चांदी से बने छोटे आभूषणों की खरीदारी से बचते नजर आ रहे हैं। छोटे आभूषणों के उपहार भेंट करने की परंपरा मानो खत्म सी हो चुकी है। उत्तराखंड में दिवाली के अवसर पर ध्वनि और वायु प्रदूषण की बढ़ती चिंताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस अभियान के तहत पहाड़ों से लेकर मैदान तक ध्वनि और वायु प्रदूषण की व्यापक जांच की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पूरे 15 दिनों तक यह अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार से 10 महीने का लेखा जोखा मांगा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार को 10 महीने हो गए। सरकार कांग्रेस के 10 सवालों का जवाब दे। जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करना चाहता हूं। पूर्वांचल के लोगों का महापर्व छठ पूजा में अब महज 15 दिन का समय बचा है। पर्व से पहले लोगों के साथ राजनीतिक दलों को भी यमुना की याद आई है। यमुना की सफाई के दावे किए जाते रहे हैं। हकीकत यह है कि आज भी यमुना का पानी जहरीला बना हुआ है। अमोनिया के कारण सफेद झाग से नदी पटी पड़ी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ कालिंदी कुंज पहुंचकर यमुना घाट का जायजा लिया। देवेंद्र यादव के साथ पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, नाजिया दानिश मौजूद रहे। ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी की चर्चा तब सामने आई थी जब अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने ब्रिक्स देशों के बीच आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए कॉमन करेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि तब सदस्य देशों ने ही इस आइडिया को ज्यादा तरजीह नहीं दी, क्योंकि इसकी राह में कई चुनौतियां मौजूद हैं। ब्रिक्स देश के बीच ही आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर कई विषमताएं हैं। सलमान खान के रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में कैमियो को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि सुपरस्टार फिल्म का हिस्सा होंगे। सलमान खान अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन में चुलबुल पांडे अवतार में दिखाई देंगे। चुलबुल पांडे के तौर पर सलमान खान का यह अद्भुत कोलैबोरेशन होगा जो फिल्म में एक दिलचस्प मोड़ लाएगा। रोहित शेट्टी के भारत के पहले सिनेमाई कॉप यूनिवर्स में उनकी एंट्री के प्रतीक है।
सभी 10 आईपीएल टीमों को 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आईपीएल 2025 के लिए अपनी अपनी रिटेंशन लिस्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सौंपनी है। इस बीच इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरसीबी अगले सीजन के लिए विराट कोहली और मोहम्मद सिराज को रिटेन कर सकती है। विराट और सिराज का नाम रिटेन लिस्ट में शामिल होना लगभग तय लग रहा है, लेकिन कई विदेशी खिलाड़ियों पर गाज गिर सकती है।